भारत की बढ़ती जनसंख्या चिंता का सबब बन चुकी है। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने का तमगा हासिल कर लिया है। लेकिन हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 8% तक घटी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बहुसंख्यकों की जनसंख्या में भारी गिरावट के बावजूद जनसंख्या इतनी बढ़ी कैसे? हमने चीन को पीछे छोड़ा कैसे? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। 8% तक घटी हिंदुओं की जनसंख्या। मुसलमानों की जनसंख्या 44% तक बढ़ी। 1950 में 84.68% थे हिंदू, अब घटकर हुए 78.06%। देश में हिंदुओं की जनसंख्या जहां तेजी से घटी है तो वहीं मुसलमानों की जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। और यह इजाफा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिली है। हाल ही में एक रिसर्च सामने आया है। 1950 से लेकर 2015 तक के आंकड़ों का अध्ययन किए जाने के बाद इसमें पता चला है कि जहां देश में हिंदुओं की जनसंख्या 8% घट गई है, वहीं मुसलमानों की जनसंख्या में 44% का भारी इजाफा हुआ है। इस रिसर्च का मानना है कि भारत में विविधता के फलने फूलने के लिए एक उचित माहौल है और इसी कारण ऐसा देखने को मिला है। बता दें कि यह जानकारी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपने सर्वे में दिया है। इसमें बताया गया है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुसंख्यकों की आबादी घटने का ट्रेंड है। ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन समाज के लोगों की जनसंख्या भी कम हुई है। जैन 0.45% से 0.36% हो गए हैं। 1950 में जहां हिंदू 84.68% हुआ करते थे, वहीं अब 78.06% हो गए हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ईसाइयों की जनसंख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। वो 5.38% बढ़कर 2.24% से 2.36% हो गए। सिख 1.24% से 1.8% पर हो गए हैं। पारसियों की जनसंख्या जबरदस्त तरीके से घटी है। वो 85% घटकर 1950 में 0.03% से सीधे 0.004% हो गए हैं। इस रिसर्च पेपर में इस बात को भी इंगित किया गया है कि पड़ोसी मुल्कों में जहां बहुसंख्यक लगातार बढ़ रहे हैं, वहां के अल्पसंख्यकों ने संकट के समय भारत में शरण लिया है। पाकिस्तान से भले ही बांग्लादेश कटकर अलग हो गया, लेकिन इसके बावजूद वहां इस अवधि में मुस्लिमों की जनसंख्या 10% बढ़ी है। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने को सचमुच विविधता का फलना फूलना मानकर हमें जश्न मनाना चाहिए या फिर इतिहास की तरफ मुड़कर देखना चाहिए? हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ना खतरे की घंटी है, वहीं इसके साथ साथ तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ना और भी अधिक चिंता का विषय। हमारे सामने उदाहरण है कि कैसे जिस भी इलाके में मुस्लिम प्रभावशाली होते चले गए हैं, वहां वो अपने हिसाब से नियम कानून चलाने लगते हैं। दूसरी परंपराओं की आस्था का वो सम्मान नहीं करते, जिस कारण उन्हें पलायन के लिए विवश होना पड़ता है। इसी को तो लैंड जिहाद कहा जाता है। जहां भी बसो अपने लोगों को बड़ी संख्या में बसाओ और सरिया चलाने लगो। सूरत के गोपीपुरा में कई जैन साध्वियां रहती थी, लेकिन मुस्लिमों ने वहां फ्लैट लेकर बकरियां काटना शुरू कर दिया। प्याज लहसुन उनके घरों के बाहर छोड़ दिए गए। भरूच के सोनी फलिया में मंदिर में आरती को हराम बताकर रोक लगा दिया गया। मुस्लिम अधिक दाम देकर संपत्ति खरीदते हैं, लालच में हिंदू बेचकर निकल जाते हैं। फिर जो बचे खुचे होते हैं वहां उनका रहना भी दुश्वार हो जाता है। बिहार में ही देख लीजिए, सीमांचल के जिलों में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी तो वहां स्कूलों में रविवार की जगह जुम्मा को शुक्रवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहने लगे। यानी कि शासन प्रशासन के भी नियम ये अपने इलाकों में बदल देते हैं। मस्जिद के सामने से हिंदू शोभा यात्रा नहीं गुजर सकती। इनके इलाके में हिंदू डीजे नहीं बजा सकते। हाँ, इनके मस्जिद दिन भर में 5 बार माइक से अजान दे तो उसे हर हिंदू को विवश होकर सुनना पड़ता है। हर हिंदू पर्व त्योहार में पत्थर इकट्ठा करने की इनकी परंपरा है। जम्मू कश्मीर में देखिए, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया। महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ और बड़ी संख्या में नरसंहार भी। इसके बाद भी पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने घाटी को बंधक बना लिया। भारत की आज़ादी के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू ने अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को खुली छूट दी। परिणाम ये हुआ कि वहां कट्टरपंथ बढ़ता गया। कई अलगाववादी पैदा हो गए। मोदी सरकार ने
अनुच्छेद 370 और धारा 35A को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद वहां स्थिति शांत हुई है। भारत में पीएफआई के एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय था जिसे प्रतिबंधित किया गया। उससे पहले एसआईएमआई हुआ करता था। इनका एक ही लक्ष्य था, भारत में इस्लामी शासन की स्थापना। पीएफआई की छात्र यूनिट एसडीपीआई ने कर्नाटक में कांग्रेस को समर्थन दिया। कांग्रेस इन ताकतों से मिली हुई है। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने हरे झंडों वाले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया। कांग्रेस आज भी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रहती है। बिहार के फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वालों के नेटवर्क पकड़ा गया, जहां गजवाए हिंद यानी कि भारत में इस्लामी शासन के लिए साजिश चल रही थी। कई ठिकानों पर रेड पड़ी, कई दस्तावेज भी मिले, जिनमें इसके लिए 2047 यानी कि आजादी से 100 वर्ष बाद तक का लक्ष्य रखा गया था। कहीं युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं ऑनलाइन सीरिया पाकिस्तान में बैठे आकाओं से संपर्क कराकर भड़काया जाता है। आखिर हिंदुओं में कोई आतंकी संगठन क्यों नहीं है? ये सब क्यों नहीं होता? हिंदू तो भारत को अपनी भूमि मानते हैं, यहाँ की धरती को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के पीछे क्या कारण है। इसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति का हाथ है। इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। उन्होंने 10 वर्षों तक शासन किया। सोचिए उनकी नीतियों का हिंदुओं को कितना नुकसान हुआ होगा। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कांग्रेस एक बिल भी लेकर आई थी, जो अगर कानून बन जाता तो कभी भी सांप्रदायिक दंगे होने पर हिंदू समाज अपने आप अपराधी घोषित कर दिया जाता और हिंदू युवक जेल भेज दिए जाते। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है मुसलमानों को आरक्षण देना, पिछड़ों का हक मारना। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नौकरी एडमिशन को लेकर पंचायत चुनावों तक में मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। ये सब कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की साजिश है कि देश की संपत्ति के बंटवारे की, ताकि हिंदुओं की मेहनत की कमाई कई बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को पहुंच जाए। पार्टी घुसपैठियों का समर्थन करती है। इसने सीएए का विरोध किया। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को आश्रय देती है। एक तो भारत खुद ही इस्लामी ताकतों से परेशान है, ऊपर से बड़ी संख्या में म्यांमार, बांग्लादेश से रोहिंग्या घुसपैठियों के प्रति नरमी दिखाकर देश को तबाही की ओर ढकेला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रही कांतिलाल भूरिया कहते हैं कि पार्टी सत्ता में आने के बाद महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देगी, 2 बीवी वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब हिंदू धर्म में तो बहुविवाह की इजाजत नहीं है, सरिया ही इसकी अनुमति देता है। और हाँ, मुसलमानों को तो भारत में अपना अलग अलग कानून चलाने की अनुमति भी है, उनके लिए पर्सनल लॉ है। यही तो कारण है कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लाने की बात करती है, जबकि कांग्रेस 2 बीवियों और ज्यादा बच्चों वालों को प्रोत्साहित करती है। देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए, इसमें भला क्यों किसी को आपत्ति हो। महिला पुरुष को बराबर अधिकार मिले, इसमें कोई किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन इस्लाम में तो मातृभूमि से पहले कुरान को रखा जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुस्लिमों की हिस्सेदारी देश में 20% हो गई है। उनका कहना है कि यह सनातन को खत्म करने की साजिश है। घुसपैठियों को कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बना रखा है। वास्तविक परिस्थितियां इससे भी भयावह है। भारत में कई छोटे छोटे पाकिस्तान बन गए हैं, जहां शरिया चलाया जाता है। जिस सोने की चिड़िया को हजारों वर्षों से हिंदुओं ने अपने खून पसीने से सींच कर उपजाऊ बनाया, जिसे बाहर के आक्रांताएं लूट लूट कर ले गए, अब वो क्षेत्र भी हिंदुओं के हाथों से चला जाएगा तो कैसा लगेगा। बार बार ये कहकर मजाक बनाया जाता है कि धर्म कभी खतरे में था ही नहीं। अगर धर्म खतरे में नहीं था, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान कट कर कैसे अलग हुए? इतना बड़ा क्षेत्र हिंदू विहीन कैसे हो गया? बांग्लादेश में एक अफवाह पर देश भर में नवरात्रि का पूजा पंडालों पर हमले होते हैं। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को वापस आना पड़ता है। पाकिस्तान तो वो है जहां आए दिन हिंदू लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं और जबरन धर्मांतरण निकाह कर देते हैं। सरकार तक मंदिरों को गिराने में साथ देती है। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही जो माहौल पैदा किया है, ये सब उसका परिणाम है। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि रामकृष्ण जैसे देवताओं ने गरीबी के सिवा और कुछ नहीं दिया। जिस देश की आत्मा में राम और कृष्ण बसते हो, वहां इस तरह के बयान से हिंदू विरोधी उत्साहित नहीं होंगे तो क्या? कभी राजीव गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देते हैं, कभी कांग्रेस सरकार ऐसा कानून लेकर आती है जिससे हिंदू अपने ही तबाह धर्म स्थल को लेकर न्याय का दावा ना कर सके।
जानकारी के लिए बता दें कि ये सारे आंकड़े साल 2015 तक के हैं। अगर इन आंकड़ों के तर्ज पर मौजूदा हालात को आंका जाए तो ये नंबर और भी ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं, जो कि भारत के बहुसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।